ऑथर का कहना है कि उनके दो डैड थे, रिच डैड और पुअर डैड। एक डैड हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने पीएचडी की थी और काफी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से की और वहीं दूसरे डैड 8th भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैड ने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की और अपने अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे। दोनों ने खूब पैसे कमाए, लेकिन फिर भी एक डैड हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहे, जबकि दूसरे डैड उस सिटी के सबसे अमीर इंसान बन गए। दोनों ही डैड बिल्कुल अपोजिट थे। पैसों के प्रति दोनों के अलग अलग थॉट्स थे, जिससे उनको हर चीज में दो परसेप्शन मिलता था। जैसे एक डैडी कहते कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं और आगे चलकर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। वहीं दूसरे डैड आर्थिक मंदी में फंसे होने के बाद भी हमेशा खुद को अमीर मानते थे और अमीरों जैसा थॉट रखते थे और आगे चलकर ऐसा हुआ भी। एक चाहते थे कि रॉबर्ट मेहनत से पढ़े, अच्छी डिग्री हासिल करे और पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी करे, लेकिन वहीं उनके रिच डैड उन्हें अमीर होने के लिए मोटिवेट करते थे और पैसा कैसे काम करता है वो सीखने के लिए कहते। इससे ये तो समझ आता है कि पुअर डैड इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उतने अमीर नहीं बन पाए जितना रिच डैड 8th पास ना होकर भी बन गए। उन दोनों के थॉट्स में जमीन आसमान का अंतर था। बाय द वे, ऑथर के दो डैड नहीं थे, बल्कि जो पुअर डैड थे वो उनके रियल डैड हैं और जो रिच डैड थे वो उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड हैं। सो फ्रेंड्स, आज देखते हैं रिच डैड पुअर डैड से ऐसे 5 टीचिंग्स जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। ऐसे 5 लेसन्स जिसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद अमीर बन सकते हो। नंबर 2 और नंबर 4 तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आपने मिस कर दिया तो ये वीडियो कोई मतलब की नहीं। अब वीडियो स्किप करके डायरेक्ट पॉइंट्स पर मत चले जाना, लगे तो वीडियो 1.25x में कर लो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग अपने काम के लिए दूसरे लोगों का समय खरीद लेते हैं और अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं और मजे से अपने जिंदगी के 40 साल दूसरों को दे देते हैं, लेकिन वो कभी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं ले पाते और अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में बिता देते हैं। वहीं रिच लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। नंबर 2, रेट रेस। रेट रेस से ऑथर का कहना है 95% से भी ज्यादा लोग पूरी स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। वो अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। एक बार की बात है, रॉबर्ट रिच डैड के स्टोर में काम कर रहे थे। तभी रिच डैड रॉबर्ट का इम्तिहान लेते हैं। रिच डैड उन्हें ज्यादा पैसे का लालच देकर नौकरी करने के लिए अप्रोच कर रहे थे। रिच डैड उन्हें 25 सेंट प्रति घंटे का लालच देते हैं, लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता। फिर रिच डैड उन्हें $2 पर आवर देने का लालच देते हैं। इस पर रॉबर्ट का दिल और दिमाग जोर जोर से ऑफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं, लेकिन फिर रॉबर्ट कैसे करके शांत रहते हैं। फिर रिच डैड उन्हें $5 पर आवर पे करने का ऑफर करते हैं। 1956 में $5 पर आवर मिलना उन्हें शहर का सबसे अमीर बच्चा बना सकता था। रॉबर्ट नई नई किताबें और अपने पसंद की बेसबॉल ग्लव्स खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने मुंह को बंद रखा। रिच डैड रॉबर्ट के ग्रीड और फियर को टेस्ट कर रहे थे। देखो फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस के अंदर ना फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस होते हैं जो पैसा देखकर फिसल जाते हैं, और ऐसे सब लालच जैसे 40 साल बाद पेंशन, पेड लीव्स और फ्री मेडिकल जैसे ट्रैप में आकर अधिकतर लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और अपनी जिंदगी में सेफ चलते हैं। हमारे अंदर का फियर हमें काम करने और जल्दी पैसा कमाने के ट्रैप में फंसा देता है, जिससे हम नौकरी करते हैं। फिर जब हमें पे चेक मिलता है तो हमें नई नई चीजें खरीदने की ख्वाहिश होती है और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तब हमारे में और ग्रीड पैदा होती है, जैसे रॉबर्ट के माइंड में हुई थी, और फिर हम जिंदगी भर 9 to 5 की इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी सैलरी देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी कमाई का पूरा 100% मिला, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार अपना हिस्सा पहले ले लेती है, जिसे हम आम भाषा में टैक्स कहते हैं। रिच डैड ने बताया कि जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप सेव करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप पानी खरीद कर पीते हैं तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
तब रॉबर्ट ने रिच डैड से ये सवाल किया कि लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं। तब रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग अपने साथ ऐसा नहीं होने देते, बल्कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। रिच डैड ने कहा कि रिच डैड रॉबर्ट के डैड से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जब बात टैक्स पे करने की आती है तब रॉबर्ट के डैड रिच डैड से ज्यादा टैक्स पे करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी मजे से करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी होती है फिर वो इसके बाद नौकरी को नहीं छोड़ सकते। इसी पॉइंट पे आकर 90% लोग फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी दूसरे की जेब भरने में लगा देते हैं। रिच डैड ने कहा, पैसे के लिए काम करने की यही कीमत तो होती है जो उन्हें चुकाना पड़ता है। ऑथर का पे योरसेल्फ फर्स्ट से ये मतलब नहीं कि आप मनचाहे चीजों पर पैसे उड़ाए, बल्कि आप अपनी सैलरी का कुछ % निकाल कर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बुक या कोर्स खरीद सकते हैं। बेसिकली आपको उस पैसे को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाना है। आप जितनी अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा आपको पावर मिलते जाएगी। या फिर आप उस पैसे से कोई एसेट खरीद सकते हो, जो ले आता है हमें पॉइंट नंबर 4 पे, जो है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। ऑथर का कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदना चाहिए। एसेट यानी ऐसी चीजें जो आपके जेब में पैसा डाले। फॉर एग्जाम्पल लैंड, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड, रॉयल्टीज, यहाँ तक यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट भी एसेट्स बन चुके हैं जो अभी फ्री में बन जाते हैं। और लायबिलिटीज यानी ऐसी चीजें जो आपके जेब से पैसा निकाले, जैसे महंगे महंगे कपड़े, फोन, कार, घर, क्रेडिट कार्ड बिल्स, डेब्ट एक्सेट्रा। गौर करना, ऑथर ने इसमें घर को भी लायबिलिटीज की लिस्ट में ऐड किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन की कमाई घर बनाने में लगा देते हैं, ये सोचते हुए कि ये उन्हें बाद में पैसा देगा। लेकिन अगर उसी घर को रेंट में लगा दिया जाए तो ये आपके लिए पैसे कमा कर देगा। ये सारी बातें आपको सिंपल साउंड कर रही होगी, लेकिन सभी लोग इसी जगह फंस जाते हैं। पुअर पैसे जमा करके और मिडिल क्लास लोग लोन लेके लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिसकी वैल्यू आगे चलकर कम हो जाती है। वहीं अमीर लोग अपनी इनकम से डायरेक्टली कुछ % एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें कुछ टाइम बाद पैसिव इनकम अर्न होता है, जिससे फिर वो अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं। और गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना जीवन बिल्स पे करने में निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नंबर 5, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। रिच डैड बोलते हैं कि स्कूल ही सब कुछ नहीं होता। अगर स्कूल की पढ़ाई से अमीर बनते तो रॉबर्ट, तुम्हारे डैड, शहर के सबसे अमीर इंसान होते। स्कूल में सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही दिया जाता है, वहाँ लोगों को अच्छी नौकरी करने और उन्हें अच्छा नौकर बने रहने के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल में पैसे कैसे बनाया जाता है, पैसे कैसे संभालते हैं, पैसा कैसे काम करता है, ये सब नहीं सिखाया जाता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज जैसे स्किल्स की पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलते रहती है। आज के इस महंगाई के दौर में बिना फाइनेंशियल नॉलेज के रहना गरीब होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन उसे संभाल नहीं पाएंगे और कुछ समय बाद आप भी उन लॉटरी विनर्स और रेट रेस में फंसे लोगों की तरह हो जाएंगे जो पैसे नहीं संभाल पाए और गले तक कर्ज में डूब गए। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के 5 टेक अवेज। फटाफट से वीडियो को समराइज करते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग दूसरे लोगों का समय खरीदते हैं जो उन्हें उस काम को करके दे सके। नंबर 2, रेट रेस। ज्यादातर लोग पैसे ना होने का डर और कुछ पैसों के लालच में अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और फंस जाते हैं। थर्ड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट से मतलब है आप हर महीने अपनी सैलरी का कुछ % अपने लिए निकाल ले और उसे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाए। फोर्थ है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। आपको अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और जितना हो सके लायबिलिटी से दूर रहना है। फिफ्थ है गेट फाइनेंशियल नॉलेज। ज्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोगों के पास पैसे होने के बाद भी कुछ समय बाद वो गरीब हो जाते हैं। इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहिए। सो ये था बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के 5 टेक अवेज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए अमेजिंग बुक की समरी के साथ। तब तक के स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।